When critics like Arun Shourie take out mistake in the Quran, they have not read their own Hindu scriptures. So easy. I never have problem while speaking to the Hindus. Majority of the Hindus, when they hear my speech, they like, only there may be some politician like creating fitna and discord. So the politicians may not like my speech because, Zakir is uniting the Hindus and Muslims together. So they create that fitna, for the vote bank. Otherwise, normally with the common Hindus, I've got no problem. I quote the scriptures for them to understand Islam better. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। 430 warga Dali di India tinggalkan Hindu dan masuk Islam. 430 di India telah masuk Islam dan lainnya masih dalam proses menjadi mualaf. जब भी नहीं देखा था इनके माता पिता कहाँ से आ गए भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear a witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. हमको कस्तारों की बढ़ती आबादी से खतरा है। हमको कस्तारों की तरफ हिंदुओं की घटती हुई आबादी के लिए, भारत में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कानून बनाना होगा। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से। और जो चीज इनमें हराम होना चाहिए वो चीज हराम नहीं है। मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। वो लोग जो है ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें इससे बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है इंडियन इनके राइट छीन लिए जाए, राइट्स इनके छीन लिए जाए। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। हमारे आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा, कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अभी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी, 4-5 बीवियां अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। मोदी जी कितने भाई बहन आपको पता है? जी उस समय जो है उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय दूसरा है। ये तो वोटिंग राइट की ही लड़ाई है और कोई लड़ाई है ही नहीं। पानी और बाकी रिसोर्सेज की नहीं है, वोटिंग राइट की है मेन। पानी रिसोर्स की उसका मतलब नहीं, प्यासा मरेगा आज, अब आगे आने पर हिंदू मरेगा। अच्छा, मुस्लिम में क्या कि मुस्लिम क्यों मरेगा? मुस्लिम तो वो तो कब्जा कर रहा है। कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, केरल से हिंदुओं को भगा दिया। सबको चाहिए ना, पानी सबको चाहिए, लेकिन हिंदू को भगा देंगे तो सब कुछ उनका हो जाएगा ना। यहाँ मंच पर और मंच के नीचे दोनों ही जगह ऐसे लोग मिले जिन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल से सिर्फ इसलिए मतलब है क्योंकि उनके
430 warga Dalit di India tinggalkan Hindu dan masuk Islam. 430 di India telah masuk Islam dan lainnya masih dalam proses menjadi mualaf. Warga dari komunitas Dalit di negara bagian Tamil Nadu, selatan India ramai-ramai masuk Islam pasca insiden tragis di Metupalayam, Coimbatore. Setidaknya hampir 3.000 orang dari komunitas Dalit menyatakan mereka akan masuk Islam. Sekretaris Negara Tamil Puligal Kaji Ilavenil mengatakan kepada India Today bahwa secara hukum sekitar 430 orang telah memeluk Islam dan banyak lagi yang lainnya tengah dalam proses menjadi mualaf. Perpindahan keyakinan itu disebutkan tidak lepas dari langkah mereka dalam memproses peristiwa runtuhnya dinding kasta yang menewaskan 17 orang. Tembok itu roboh di deretan rumah-rumah Dalit di Nadur pada 2 Desember 2019 lalu setelah hujan lebat yang melanda Metupalayam dan daerah sekitarnya. Peristiwa ini menjadi titik puncak banyak Dalit di wilayah itu yang mengklaim mereka telah didiskriminasi. Ilavenil sendiri telah masuk Islam. Ia mengatakan mereka memutuskan untuk meninggalkan Hindu sesuai dengan apa yang dikatakan Ambedkar. Menurutnya, ia harus kehilangan identitasnya dan menyingkirkan pernyataan kasta seperti Palar, Parayar, Sakriyar. Dia dapat hidup dengan harga diri hanya ketika dia melepaskan identitas berbasis pemeran ini saat mengikuti Hindu karena kasta mereka, bahkan mereka tidak diperlakukan seperti manusia. Demikian dikatakan Ilavenil dilansir di India News. Muhammad Abu Bakar misalnya, yang awalnya dikenal sebagai Marx, masuk Islam begitu setelah peristiwa 2 Desember. Pihaknya masuk Islam semua karena ketidakadilan kasta yang berlaku dan tidak tersentuh. Misalnya setiap Dalit yang kurang mampu tidak bisa masuk ke kuil Mariaman atau Dewi Durga. Toko-toko teh memiliki diskriminasi di sini dan mereka tidak bisa duduk dengan orang lain secara setara di bus pemerintah. Begitulah kata Muhammad, sedangkan anak muda lain bernama Syarat Kumar masuk Islam dan kemudian mengubah namanya menjadi Abdullah. Ia mengatakan ketika 17 warga Dalit meninggal karena insiden tembok runtuh, tidak ada umat Hindu yang menyuarakan mereka. Namun, hanya Muslim yang menyuarakan dan berdiri bersama mereka untuk melakukan protes. Di mana Arjun Sampat yang mengatakan bahwa dia akan menyuarakan orang-orang Hindu yang dianiaya. Saudara-saudara Muslim mengundang mereka ke rumah-rumahnya dan orang-orang Hindu tidak pernah memanggil mereka. Apakah membuat kuil untuk umum dan mereka juga bisa memasuki masjid dimanapun. Kelima masjid setelah menjadi mualaf dan dia menyembah dewa di sana dengan semua tingkatan orang, tetapi tidak diizinkan untuk masuk di kuil tertentu. Sementara itu di daerah-daerah seperti Coimbatore di mana masuk Islam secara massal ini sedang berlangsung, ada beberapa kasus diskriminasi yang dilaporkan mulai dari masuk ke kuil-kuil hingga diskriminasi di tanah pemakaman. Diskriminasi terhadap kaum Dalit di toko-toko teh dan ruang publik, mereka masih dipanggil dengan nama kasta mereka. Meskipun banyak terutama generasi muda yang menentang ini. Sebagian besar anak-anak muda kerap berbicara tentang keluhan mereka kepada pemerintah, namun suara mereka tidak didengar. Karena itulah mereka lebih memilih memperjuangkan harga diri dengan cara memeluk Islam. Abdullah misalnya mengembangkan sentimen dari banyak warga yang memeluk Islam. Ketika mereka akan memanggil orang Hindu tetapi membeda-bedakan dengan kasta. Dan mereka memanggil Hindu tetapi tidak menerimanya sebagai satu. Begitulah dikatakan Abdullah.
आतंकवादियों को घर से निकालते हुए हमारे पीछे छोटी बहन क्या करो के दिल से निकलने खाना है बोलने का अधिकार किसने दिया? बोलने का अधिकार किसने दिया? पानी पीने का अधिकार किसने दिया? बोलने का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? चोरी करनी किसने सिखाई? चोरी करनी किसने सिखाई? दारू पीनी किसने सिखाई? दारू पीनी किसने सिखाई? दारू पीनी किसने सिखाई? भांग पीनी किसने सिखाई?